देखिए, एक इंपॉर्टेंट खबर है कि मार्च महीने में विदेशी निवेशक जो है उन्होंने भारत से 12.1 बिलियन यूएस डॉलर बाहर निकाल दिए। तो आइए समझते हैं कि ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, रुपये के साथ उसका क्या संबंध है, वेस्ट एशिया में जो चल रहा है उसका इस पर क्या प्रभाव है, आरबीआई के सामने क्या चैलेंजेस है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक। उसके पास बहुत सारी तरह की परिसंपत्तियां होती है। जैसे उसके पास कई देशों की विदेशी मुद्रा होती है, जैसे डॉलर है, यूरो है। इसके अलावा गोल्ड होता है बहुत सारा, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं। इन सबको मिलाकर एक विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। विदेशी मुद्रा भंडार का और रुपये का क्या संबंध है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जिसकी डिमांड है ज़्यादा वो है उतना मजबूत, जिसकी सप्लाई ज़्यादा है वो उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। ऐसा समझिए कि जब बाजार में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो लोग डॉलर खरीदेंगे तो रुपया कमज़ोर होगा, रुपये की वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपया स्ट्रांग होगा। जैसे समझिए कि कोई विदेशी निवेशक जब भारत में पैसा इन्वेस्ट करेगा, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, तो वो डॉलर लेके आएगा, लेकिन उसको खरीदना क्या पड़ेगा, रुपया। क्योंकि भारत में पैसा लगाना है तो रुपया चाहिएगा, तो रुपया स्ट्रांग होना शुरू होगा। किस वजह से? कि डॉलर की सप्लाई हो रही है। लेकिन अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो डॉलर्स में, तो आपको अपने रुपये बेच के डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपया गिरेगा। डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, रुपया स्ट्रांग होगा। यही यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। जब भी आरबीआई को रुपये को गिरने से बचाना होता है तो वो बाजार में डॉलर को बेचता है। अब इस वर्तमान मुद्दे को समझिए आप, कि विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा बाहर निकाल दिया, यानी डॉलर भारत से बाहर गया। डॉलर की डिमांड बढ़ी, जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया गिरेगा, और रुपया गिरा है अपने ऐतिहासिक स्तर पे। देखिए, भारत जो है अपनी ऑयल संबंधी ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, आयात पे। और ये ऑयल भारत को मिलता है डॉलर में। तो भारत को अगर ऑयल परचेस करना है तो भारत को डॉलर चाहिए, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की डिमांड गिरेगी और रुपये की वैल्यू भी कम होती जाएगी। आरबीआई के सामने क्या चैलेंजेस है? आरबीआई के सामने अब दो ऑप्शन है। एक, या तो वो रुपये को गिरने से बचाने के लिए बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे, अपना डॉलर बेचे, विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकाले और बेचे, तो रुपये की वैल्यू, जैसे डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता जाएगा। ये चिंताजनक बात है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आरबीआई कुछ ना करे, कोई डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ाए, मार्केट की शक्तियों को बैलेंस करने दे। डिमांड एंड सप्लाई से रुपया अपने आप एक बैलेंस पे आके रुक जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है।